Hello everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. I know आप लोग इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं बिकॉज आप लोगों को पता लग चुका है कि मैं जाने वाली हूँ जर्मनी। इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बात में कितना झूठ है वो मैं आपको बताऊंगी सबसे लास्ट में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट में मत देखो, इसके बीच में जो मैं बातें बोल रही हूँ वो भी देखने बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, ऐसे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एम्स में जॉब कर रही हूँ। कल की बात है, मैं एम्स से जस्ट ऑफ हुआ था, मेरा ड्यूटी ऑफ हुआ एंड जो मेरा रूम है और जो कैंपस है उनके बीच में थोड़ा सा रास्ता है, लाइक 5 मिनट्स वॉक। तो वॉक करते करते मुझे, मैं गौतम नगर में रहती हूँ, वॉक करते करते मुझे एक ऑफिस दिखा। वो जो ऑफिस था वो जर्मनी के लिए था। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जर्मनी जा सकते हैं। सो आई वॉज लाइक, मैं देखती थी उस ऑफिस को बट मेरा कभी दिल नहीं हुआ वहाँ जाने का। एंड यस्टरडे आई डिसाइडेड कि मैं एक बार जाके आती हूँ, देखती हूँ क्या पता बहुत ईजी हो। सो गाइस, मैं वहाँ एंटर करती हूँ ऑफिस में। ऑफिस में जाने के बाद मैं उनसे बातचीत करती हूँ और मैं उन्हें पूछती हूँ कि क्या प्रोसेस है, कितने पैसे लगेंगे, क्या क्या तरीका है जाने का। वैसे तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि इन 2019 कोविड से आई थिंक कुछ टाइम पहले की बात है, मेरा प्लान उस टाइम पे भी था जर्मनी जाने का और मैंने 70,000 पे भी किया एक एजेंसी को जो कि लाजपत नगर में थी और वो एक मलयाली मैम थे। उन्होंने मुझे उस टाइम कहा था कि विल सेंड यू माल्टा फर्स्ट, तो माल्टा से आप जर्मनी जाएंगे। और माल्टा में मैंने पूछा कि वहाँ क्यों जाना है, शी सेड वहाँ लैंग्वेज सिखाई जाएगी, फिर माल्टा से जर्मनी आप जाएंगे। सो आई वॉज लाइक ओके फाइन, ठीक है, एडवेंचर हो जाएगा। तो मैंने जो गौतम नगर में एक लैंग्वेज पैंथन करके कोई इंस्टीट्यूट है, लैंग्वेज सिखाते हैं वो लोग, तो मैंने वो भी ज्वाइन कर लिया। एंड वो ज्वाइन किया मैंने, 10-15 दिन क्लासेस लिए वहाँ पे। A1 लेवल मैंने सीखने की कोशिश की, कुछ कुछ सीख भी ली थी, बुक्स अभी भी मेरे पास हैं, माई नाम इज वैशाली उंडू एंड योर्स। सो मैंने वो लैंग्वेज भी सीखने की कोशिश की। देन आफ्टर मेरा, जब मैं वो बुक्स पढ़ रही थी तो उन बुक्स को पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं एंड हॉस्पिटल को हॉस्पिटल नहीं बोल रहे हैं, नर्स को नर्स नहीं बोल रहे हैं। तो मेरे मन में एक डाउट आया कि पेशेंट के साथ तो चलो जर्मनी में बात करना, डॉइच इट्स ओके, जर्मन में बात करना इट्स ओके, लेकिन ये डॉक्टर को डॉक्टर इंग्लिश में क्यों नहीं बोला जा रहा है। सो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट कि वहां पर इंग्लिश ना के बराबर, जीरो, नो प्रोटोकॉल्स, नो WHO, कुछ फॉलो नहीं होता है, उनके अपने ही, उनका अपनी ही पॉलिसीज हैं, अपने ही हर चीज उनकी अपनी है। तो मैंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया उसी वक्त, बिकॉज समवेयर मुझे, हमने डिग्री इंग्लिश में पढ़ी है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चा हो वो इंग्लिश में पढ़े उस टाइम पे, तो हिंदी आती हो उसको, इंग्लिश आती हो, बट जर्मन के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल में जर्मन सीखे मेरा बच्चा, राइट। तो मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। समवेयर मेरे 70-89 समथिंग थाउजेंड बर्बाद हो गए, बट मैंने वो पैसे को उतना वैल्यू नहीं दिया। मैंने वैल्यू दिया अपने फ्यूचर को, जो मेरा कल्चर है और जो मेरा, मैं चाहती थी कि मैं अपने, बेशक मैं बाहर जा रही हूँ बट आई डोंट वांट कि मैं हिंदी भूल जाऊँ या मैं इंग्लिश भूल जाऊँ या फिर मेरे बच्चे कुछ और ही भाषा पढ़े। तो ऐसी कोई नौबत तो मुझे नहीं आई थी, तो वो मैंने प्लान उस टाइम पे ड्रॉप कर दिया। एंड फिर मैंने सीखा कि नहीं, मुझे बहुत रिसर्च करना चाहिए। एंड देन आफ्टर मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया और लाइसेंस अपने हाथ में लिया। बट करंटली पता नहीं मुझे क्यों ऐसा इंटरेस्ट था कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का लाइसेंस रखते हैं ना अपने पास, जब दिल किया वो लाइसेंस से काम कर लिया। तो ये मेरे माइंड में कीड़ा कुछ टाइम से घूम रहा था, लाइक आई एम ऑल्सो प्लानिंग फॉर न्यूजीलैंड एंड समवेयर मेरे दिमाग में जर्मनी भी आ रहा था कि चलो जर्मनी का लाइसेंस भी लेके रखते हैं अपने पास। तो मैं उस ऑफिस में गई। ऑफिस में जाने के बाद मैंने उन्हें पूछा कि क्या है, मैंने ट्राई किया था पहले भी लैंग्वेज का बट वो मैंने ड्रॉप कर दिया प्लान। तो अभी कुछ चेंजेस है क्या, कुछ इंग्लिश का इंट्रोडक्शन हुआ हो या कोई रूल्स चेंज हुआ हो कि अब WHO को फॉलो किया जा रहा है, कुछ ऐसा कुछ बदलाव आया है लास्ट 5-6 सालों में। शी सेड नो, कोई बदलाव नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, नई भाषा सीख लेते हैं, अच्छा ही होगा जो होगा। तो फिर मैंने वहां पर उन्हें बोला कि चलो मुझे समझाओ, प्रोसेस समझाइए आप। मुझे प्रोसेस तो पता था बट स्टिल आई वाज लाइक चलो तो आप समझा दो दोबारा से, क्या पता कुछ चेंजेस हो। तो मैंने उन्हें पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि B1 लेवल भी अगर आपने कर दिया हम आपका इंटरव्यू अरेंज करवाएंगे।
तो मैंने बोला कि कैसे रहेगा फिर। शुरुआत में भाषा सिखाई जाएगी, वही सेम किस्सा, A1 A2 B1 B2, और इन भाषा के साइमल्टेनियसली A1 से लेकर B1 के साइमल्टेनियसली आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो मैंने बोला कि मैं ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा चुकी हूँ, तो मेरे ट्रांसक्रिप्ट सब कुछ ऑलरेडी वेरीफाइड है, तब भी मुझे करवाने पड़ेंगे। शी सेड कि यस, बिकॉज ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू जर्मन लैंग्वेज। आई वाज लाइक ओ यस, वहां तो जर्मन चलती है। सो आई वाज लाइक चलो ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो एक तरफ आप भाषा सीख रहे हैं, एक तरफ आपकी डॉक्यूमेंट जर्मनी में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। ओके, फिर जब लैंग्वेज कन्वर्ट हो गया और आपने B1 पास कर लिया, इसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू में इंग्लिश तो है नहीं, ये B1 का जो लैंग्वेज है, इसके लैंग्वेज जो आपने सीखी है उसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा। वो इंटरव्यू भी वो प्रिपेयर करवाएंगे। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, सिर्फ भाषा सीखनी है, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। तो इंटरव्यू भी आपका वो नॉर्मल लैंग्वेज में होता है, तो वो हो जाता है। आई सेड देन आफ्टर जैसा इंटरव्यू होगा तो आपको ऑफर लेटर मिलेगा, उसी ऑफर लेटर के बेसिस पे आपका वीजा आपको मिल जाएगा। वो जो वीजा होगा, इट इज लाइक स्किल्ड वर्क परमिट काइंड ऑफ वीजा। सो नाउ यू विल फ्लाई टू जर्मनी and you have to be in 3-month probation period, induction period, and in that 3 months they're gonna teach you some OSCE stations. I said I already done my OSCE, I passed my OSCE, still I need to go again. She said yes, you need to go again because that will be in German language. Physical stuff will be same, but the theoretical and the verbal part will be different. It will be in German, so it will be not in English. So somewhere you need to pay attention over there, and you have to pass that OSCE exam. After passing that OSCE exam, then you will get your RN. You can work over there and you can call your whole family. That was the process. I asked what are the charges. She said it will charge you around 2 to 3 lakh rupees in all over the process, and then you can fly to Germany. I was like okay fine, this is a pretty nice like process. एंड तो मैंने क्या डिसाइड किया दैट यस आई विल डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई दिस. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई क्लासेस सून आफ्टर 1 to 2 days एंड देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन. तो मैं तो ये स्टार्ट करने वाली हूँ गाइस. तो यस आई एम प्लानिंग फॉर गेटिंग लाइसेंस ऑफ जर्मनी, नॉट प्लानिंग टू गो ओवर देयर. ऑब्वियसली ऑस्की पास करने के लिए आपको वहां जाना पड़ता है, लेकिन आपको लैंग्वेज सीख ली अगर आपने तो आपका काफी जो काम है वो कम हो जाएगा, काफी ज्यादा कम हो जाएगा. तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है और आप लोग भी इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं. बट गाइज लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, I have no plans to work over there. I have no plans to settle over there. I have no plans. I'm just doing this for just for the license, because I would love to have all over international license लेना मेरा को मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास हो. उसी पर्पज से मैं इस प्रोसेस के अंदर जा रही हूँ. और अगर आप और जानना चाहते हैं, भाषा के बारे में सीखना चाहते हैं मुझसे, जो कि मैं क्लासेस लेने वाली हूँ, just send me the request. Definitely I will answer your questions. Okay, so it is 2 to 3 lakh process, including your language, including your processing and everything, visa and everything. It will charge 2 to 3 lakh rupees, and then you can work over there with your family. I hope this video will be beneficial to you guys. So ज़्यादातर मैं अपने प्लान्स डिस्कस नहीं करती हूँ किसी से भी, करने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है नहीं हुआ तो, बट मुझे पता है वो होती जरूर है चीजें, जो मैं सोचती हूँ वही मैं करती हूँ. इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को बताऊं कि यस आई एम गोइंग इनटू दिस प्रोसेस एंड आई विल टेल यू ईच एंड एवरी स्टेप व्हाट एवर आई विल डू. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग. सो गाइस बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद मी. यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल.